हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने दुर्गा अष्टमी एंड रामनवमी बहुत अच्छे से मना ली होगी। और 2 दिन क्लासें इसी से नहीं चलाई थी कि आप लोग अपने फेस्टिवल मना लीजिए और फिर अपना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। क्योंकि जब हमें एक गैप मिल जाता है, बीच में थोड़ी चीज़ों का गैप मिल जाता है, तो हमारी बॉडी फिर से क्या हो जाती है, एनर्जेटिक हो जाती है। ठीक है, इस चक्कर में मैंने 2 दिन की क्लासेस स्किप कर दी थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने लेसन की ओर। लेसन है आज आपका हिस्ट्री, 6th क्लास की हिस्ट्री का 6th चैप्टर है, जिसमें क्या कह रहा है हमारा चैप्टर कह रहा है कि नए प्रशासन और क्या नए विचार। तो हमें नए प्रश्न और नए विचार के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम करते हैं कि पहले जो स्टोरी लिखी होती है, जो ये बच्ची है, इसके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं वो क्या आई, उनके इसके माइंड में कौन से क्वेश्चन डेवलप हुए, उनके बारे में डेवलप नहीं, उसके माइंड में कौन से क्वेश्चन आए जो वो पूछना चाहती है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में देखने वाली हूँ। ठीक है, तो अनघा निकली सैर पे। तो अनघा कौन है? अनघा ये बेटी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हमारा अनघा। वो क्या कर रही है? सैर पे निकली, यानी कि वॉकिंग पे निकली है। तो क्या कर रही है अनघा? आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही है, यानी कि विद्यालय की ओर से जा रही है, यानी कि टूर पर जा रही है। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। ठीक है, देर रात कहाँ से? पुणे महाराष्ट्र से, और वाराणसी के लिए, वाराणसी उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई इसकी उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ भी दिखा देना। ठीक है, जो माँ थी उसने कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताना है और उनके साथ क्या करना, उसके साथ साथ क्या कर देना, सारनाथ भी दिखा देना। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम बुद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये रही आपकी बुद्ध की कहानी। ठीक है, क्या है बुद्ध की कहानी, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो सिद्धार्थ थे, और सिद्धार्थ का नाम ही क्या था? गौतम बुद्ध था। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिन्हें हम गौतम नाम से जानते हैं। या तो आ जाए कि गौतम नाम आ जाए तो भी आपको सही करना है, गौतम बुद्ध आ जाए तो भी सही करना है। अगर सिद्धार्थ नाम आता है तो सिद्धार्थ भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? सिद्धार्थ, जिसे हम क्या करते हैं, गौतम नाम से जानते हैं। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। क्या हो रहे थे? तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, यानी कि चेंजेज आ रहे थे लोगों के जीवन में। जैसे कि हमने क्या किया है, अध्याय 5 में पढ़ा है, किसके बारे में? महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। जो महाजनपद के राजा थे वो इस समय बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहे थे। अध्याय 9 में हम इस बारे में पढ़ेंगे कि गांव के जीवन में कैसे बदलाव आए। ठीक है, बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे हैं। ठीक है, जो बहुत से विचारक हैं, थिंकर हैं, वो क्या कर रहे हैं कि जीवन के सच्चे अर्थ को, मतलब जीवन क्या है, इस चीज़ के सच्चे अर्थ को समझने की कोशिश, यानी कि जानने की चाह रख रहे हैं कि कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बुद्ध क्षत्रिय थे। जो बुद्ध थे वो कौन सी कास्ट के थे? वो क्षत्रिय थे, और कहाँ के थे? शाक्य नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। बुद्ध कौन थे? बुद्ध हमारे क्षत्रिय थे, जो कि शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। शाक्य मतलब उनका शाक्य कुल होगा, वो उससे एक छोटे से शाक्य क्या था? गढ़ था, और उसी से वो संबंधित थे। ठीक है, गौतम बुद्ध का नाम एक और क्या था? सिद्धार्थ था, और वो क्षत्रिय कुल के थे, और शाक्य के एक छोटे से गढ़ से क्या थे? वो संबंधित थे। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। ठीक है, युवा अवस्था में क्या किया उन्होंने? ज्ञान की खोज में। घर को क्यों छोड़ा था? ज्ञान की खोज में उन्होंने अपने घर को छोड़ा था। किस अवस्था में? युवा अवस्था में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अनेक वर्षों तक भी भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। उन्होंने बहुत दिन तक भ्रमण किया, यानी कि इधर उधर घूमे और बहुत से थिंकर से मिलकर विचार भी किया। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। ठीक है, क्या हुआ कि लोग क्या करते हैं, इनसे पूछते हैं, उनसे पूछते हैं, वो सोचते हैं कि ये एक बूटी पिला देंगे तो हमारा सीटेट क्लियर हो जाएगा, ये कुछ घोल के पिला देंगे तो हमारा सीटेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। जब तक आप स्वयं से मेहनत नहीं करोगे,
हार्ड वर्क नहीं करोगे। टीचर क्या है, टीचर आपको गाइड कर सकता है, ठीक है, आपको बता सकता है कि सीटेट में पढ़ने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको पढ़ते हो, ऐसे पढ़ते हो तो आप सीटेट क्लियर कर लोगे। बट पढ़ना किसको है, पढ़ना आपका काम है, हमारा काम क्या है, आपको गाइड करना। जैसा कि हमने आपको एक सीटेट क्वालिफाई कैसे करें उसमें एक वीडियो बनाया है और बताया कि कौन कौन सी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दें, जिससे कि 15 दिन में ही आपका स्कोर जो है वो क्या हो जाएगा, 60% आने लगेगा, ठीक है, 15 दिन में। और अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आपका और अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो ये क्या है, ये गाइडेंस है। अब ये गाइडेंस आप फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं कि जब तक हम स्वयं कुछ नहीं करते हैं तब तक हमें सक्सेस नहीं मिलती है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। तो जो बुद्ध थे उन्होंने कहाँ पे तपस्या की थी, ध्यान रखना, बोध गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की थी, ठीक है। सॉरी गाइस। अतः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें क्या हो गया, उन्हें वहाँ पे ज्ञान प्राप्त हो गया। तो अगर वो पूछता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी बोध गया बिहार में, ठीक है। किस पेड़ के नीचे हुई थी, तो वो हो जाएगा आपका पीपल का पेड़। तो 2 क्वेश्चन बन जाते हैं इस लाइन से कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे, और गौतम बुद्ध को कहाँ हुई थी, किस मतलब कौन से स्थान पे हुई थी, तो वो बोध गया और बिहार हो जाता है आपका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। जैसे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद से ही उन्हें क्या कहा जाने लगा, बुद्ध कहा जाने लगा, ठीक है। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, ठीक है, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बनेगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पे दिया, तो वो था आपका सारनाथ। क्या था, वो था सारनाथ। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर पूछे कि सारनाथ के पहले कहाँ थे, तो वो कहाँ, बोध गया में उन्होंने क्या किया था, अपना ज्ञान की प्राप्ति की थी, पीपल के पेड़ के नीचे की थी, और अपना पहला उपदेश उन्होंने कहाँ सुनाया था, वो सुनाया था आपका सारनाथ में, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो रही हो। आगे कह रहा है, कुशीनगर में मृत्यु से पहले एक शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया है। देखो समझना, कुशीनारा लिखा है, कुशीनगर में मृत्यु से पहले, कुशीनगर में मृत्यु से पहले उन्होंने क्या किया था, शेष जीवन क्या किया, पैदल ही इधर से उधर चलने में, यात्रा करने में और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया था, ठीक है। कुशीनगर में मृत्यु से पहले शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया था। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है कि बुद्ध ने अपना कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान में यात्रा करने पर निकाला था, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, अगर समझ में आया है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आप लोगों से मुझे एक शिकायत वो है कि आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हैं, फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, भाई क्यों, ऐसा क्यों। देखो हर चीज़ को बनाने में मेहनत लगती है, अगर मेहनत नहीं लगती होती तो आप लोग क्लास देखने नहीं आते, ठीक है। अगर आप क्लास देखने आ रहे हो तो इसका मतलब आपको उस चीज़ की नीड है, ठीक है। और अगर आप लाइक करते हो, आप कमेंट करते हो, तो आप टीचर्स को क्या लगता है कि हमारे स्टूडेंट क्या है, एक्टिव है, हमारे स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो हमारा पढ़ाने में भी मन लगेगा, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो देखो एक टीचर और स्टूडेंट का संबंध कैसा होता है, एक फ्रेंडली संबंध होता है। उसमें क्या है कि हमें अब ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन में क्या है कि फीडबैक हमें कैसे मिलेगा, जब आप लोग कमेंट करोगे। जब आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो ये लगता है कि हमारे स्टूडेंट सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेके। तो जो ये 2 दिन क्लास नहीं हुई है, एक तो त्यौहार था, दूसरा मतलब त्यौहार था पर इतने भी हम बिजी नहीं थे कि हम क्लास नहीं ले सकते थे, हम क्लास ले सकते थे, पर आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, जिस वजह से क्लास लेने में थोड़ा डिले कर देती हूँ कि भाई आप लोग ही सीरियस नहीं हो तो हम क्या करें,
इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं तो एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दो, एक लाइक कर दो, उससे ही काम हो जाता है, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दो, जो भी स्टूडेंट आपके सीटेट पेपर 2 SST का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें वीडियो शेयर कर दीजिए। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, बस मुश्किल से 1 मिनट नहीं लगेगा, तो इतना तो अपनी मैम के लिए आप लोग कर सकते हो। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक और अपनी वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अपना क्या कह रहा है, बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है। ध्यान रखना, बुद्ध ने क्या कहा था, बुद्ध ने कहा था कि जो हमारा जीवन है वो हमारा जीवन दुखों और कष्टों से क्या है, भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं से है। क्या है, ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं से। अब मैं दुखी हुई क्यों, आपने कमेंट्स और लाइक नहीं किए, ये मेरी इच्छा थी, ये मेरी लालसा थी, ठीक है। तो मैंने अपने ऊपर ही एग्जाम्पल दे दिया, जो सच है वो सच है, ठीक है। तो हमारे दुख का कारण क्या होता है, हमारे दुख का कारण हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी लालसाएं होती हैं, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती है। क्या होता है, जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती हैं। बट आप लोग इतने अच्छे हो कि आप हमारी इच्छा पूरी करोगे, एक लाइक करोगे, एक कमेंट करोगे और वीडियो को शेयर ज़रूर करोगे, ठीक है। तो दुख का कारण क्या है, अब हमारे ऊपर से चीज़ें को हटाइए और बुक पे ध्यान दीजिए। बुद्ध ने क्या कहा था, बुद्ध ने कहा है कि हमारा जीवन दुखों और कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और जिसका कारण क्या है, इच्छा और लालसा। यानी कि हमारे दुख का कारण क्या बनता है, हमारी इच्छा और लालसा बनती है। लाइन को बिल्कुल क्लियर करके समझते हुए चलना, ठीक है, के कारण होते। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, और एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। मान लो कि क्या हुआ कि अगर हम चाह रहे हैं कि मेरा सीटेट क्वालिफाई हो जाए, ठीक है, नहीं सीटेट तो क्वालिफाई हो ही जाएगा आपका। मान लीजिए आपको लग रहा है कि मुझे क्या है कि मुझे आज एक फ़ोन लेना है, आपने फ़ोन ले लिया, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एक OnePlus का फ़ोन ले लिया, फिर आपने कहा नहीं OnePlus ले लिया, काश पैसे होते तो मैं iPhone ले लेती। तो ये क्या है, ये डिज़ायर है, हमारी डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती है। एक चीज़ मिल जाने के बाद दूसरी चीज़ की आवश्यकता हमें पड़ने लगती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है, बुद्ध ने इस लिप्सा को, तिच्छा को, तृष्णा कहा है, जो इच्छा है, जो लालसा है, बुद्ध ने इसको क्या कहा है, बुद्ध ने इसको लिप्सा और तृष्णा कहा है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इच्छा और लालसा को बुद्ध ने क्या नाम दिया है, बुद्ध ने लिप्सा और तृष्णा नाम दिया है, ठीक है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। आत्मसंयम अपनाकर, तो दुख के निवारण का जो उन्होंने शिक्षा दी थी वो क्या थी, वो थी कि हम क्या करें, हम आत्मसंयम अपनाकर अपना क्या करें, लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। ये उन्होंने क्या दिया था, एक सॉल्यूशन दिया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्य के साथ जानवरों के जीवन में आदर करने की शिक्षा दी। जो लोग हैं उन्हें क्या कहा उन्होंने कि लोग क्या रहें, दयालु रहें, मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करें, ठीक है। जैसे मनुष्य का जीवन होता है वैसे ही हमारे जानवरों का जीवन भी होता है, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि वो उन्हें क्या होता है, मीट वगैरह खाना पसंद होता है, बट वो उनका शौक है। पर बुद्ध क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह मनुष्य का जीवन होता है, जिस तरह मनुष्य जीना चाहता है, उसी तरह तो जानवर भी जीना चाहते हैं। उनके अंदर भी वही चीज़ें, वही फीलिंग होती हैं जो मनुष्य के अंदर होती है। तो वो बुद्ध कह रहे हैं कि आप दयालु बने, जैसे मनुष्य के प्रति आपके अंदर आदर है, उसी तरह आपके जानवरों के प्रति भी आदर होना चाहिए। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। जो कि हम लोग मानते हैं कि जो हमारे कर्म हैं, कहते हैं ना, कर्म अच्छे करो नहीं तो नरक में जाओगे, ठीक है। तो यही चीज़ कह रहा है कि जो हमारे कर्मों के परिणाम हैं वो चाहे अच्छे हों या बुरे हों, वो हमारे वर्तमान जीवन यानी कि जो हम जी रहे हैं करंट में, उसको प्रभावित करता है, और जो बाद का जीवन होता है मृत्यु के बाद का, उसको भी प्रभावित करता है, ठीक है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी है, तो वो सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी है। इससे सामान्य लोग भी उनको क्या करते हैं, उनको उनके संदेश को समझ सकते हैं। तो ठीक है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी, जो सामान्य लोगों की भाषा थी। जैसे हमारी इंडियन की हिंदी भाषा है, अगर हमें कोई हिंदी में चीज़ें समझाता है तो हमें वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो इसी तरह बुद्ध का धर्म था, उन्होंने जो सामान्य लोगों की लैंग्वेज थी, प्राकृतिक भाषा, उसी में लोगों को क्या दिया, संदेश दिया, ठीक है। तो वो चीज़ें लोगों तक पहुंची। अब ये है सारनाथ स्तूप, देख पा रहे होगे। तो इसमें क्या कह रहा है ये देखेंगे पहले तो हम, ठीक है। सारनाथ स्तूप, ठीक है।
इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था, जो कि आप पढ़ चुके हो। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। इसी घटना की स्मृति में, यानी कि इसी घटना की याददाश्त में यह स्तूप का निर्माण किया गया है। इस स्तूप के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? अध्याय 11 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको स्तूप दिखा देती हूँ। ये है सारनाथ का स्तूप। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, ये बात आपको बतानी है। मैंने आपको ऋग्वेद पढ़ा दिए हैं, कौन सी भाषा यूज की गई थी ऋग्वेद में। ठीक है, वेदों में बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है। मतलब बुद्ध कह रहे हैं कि वो किसी भी शिक्षा को इसलिए स्वीकार ना करें कि ये बुद्ध ने कहा, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें और आओ देखें उन्हें ऐसा इस प्रकार किया। मतलब उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। वो कह रहा है जैसे किसी ने कह दिया कि नहीं फलाने सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं फलानी मैडम बहुत अच्छी एसएसटी पढ़ाती हैं, फलाने मतलब ऐसे करके इन लोग ये लोग अच्छी चीज़ें पढ़ाते हैं। बट क्या है, उन्होंने कहा और आपने पढ़ना शुरू कर दिया। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं? अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो वो चीज़ आपके लिए यूजफुल नहीं है। अगर आपकी मेरा एसएसटी पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है तो आपको यूजफुल है। अगर नहीं आ रहा है तो ये आपके लिए अनयूजफुल हो जाता है। तो बुद्ध कह रहे हैं कि अगर मैं कह दूं कि नहीं सिर्फ मेरी ही क्लास देखनी है, मैं ही बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ और तो कोई अच्छा नहीं पढ़ाता है, तो ये क्या है? ये एक चीज़ थोपना हो गया। क्यों? कि मैंने कह दिया नहीं, मैंने कहा है तो आपको ये करना है, आपको यहीं से पढ़ना है, कहीं नहीं जाओगे। नहीं भाई, ये गलत है। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो आप पढ़िए, नहीं आ रहा है तो मत पढ़िए। क्यों? क्योंकि ये आपका फ्यूचर का सवाल है। तो यही बुद्ध कह रहे हैं कि जो मैंने कह दिया वो इसलिए मत मानिए कि ये चीज़ें मैंने कहा है कि मेरी क्लास बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छी एसएसटी पढ़ाती हूँ, तो मेरे कहने पे नहीं जाइए। आप मेरी क्लास पढ़िए, देन समझिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या हो जाती है? यूजफुल हो जाती है। सेम क्या किया? सेम गौतम बुद्ध ने यही कहा था। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर हो रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, अब किस्सा गौतमी की कहानी। ये किसकी कहानी है? ये गौतमी की कहानी है। क्या कहानी है? जो कि बुद्ध से रिलेटेड है, हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है? यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। ठीक है, वह इतनी दुखी थी कि अपने बच्चे को गोद में लेकर नगर की सड़कों में क्या कर रही थी? घूम कर लोगों से प्रार्थना कर रही थी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। ठीक है, जब वो प्रार्थना कर रही थी लोगों से, तो एक व्यक्ति था जो उसे क्या कहा? बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने क्या कहा? सुनना, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो। ठीक है, बुद्ध ने कहा उस स्त्री से कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दे दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी गौतम बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की आज तक मृत्यु ना हुई हो। ध्यान से सुनना, क्या कहना चाहते हैं गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि भाई उस लेडीज से बोले कि आप एक मुट्ठी सरसों ले आओ, मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। वो जाने लगी तो गौतम बुद्ध ने कहा, रुको, पर वो बीज ऐसी जगह से लाना है जहां आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी की पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई है। तो गौतम बुद्ध ने उसे क्या शिक्षा दी? बताइए। गौतम बुद्ध ये कहना चाहते हैं कि भैया मृत्यु सबको आती है, मृत्यु एक ना एक दिन सबको आएगी और इसे हमें क्या करना है? स्वीकार करना है। तो ये चीज़ किस्सा गौतमी को गौतम बुद्ध ने समझाई। ठीक है, अब गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे गौतम बुद्ध के भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ, यानी कि 60 दर्शन। गौतम बुद्ध ने 60 दर्शन पे क्या कहा है, ये 60 दर्शन क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। जो बुद्ध के प्रतिनिधित्व यानी कि बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व, यानी कि बौद्ध की खोज का जो प्रतिनिधि कर रहे हैं, उन्होंने दर्शन की कितनी शाखाओं की बात की है? उन्होंने 6 शाखाओं
के बारे में बात की है। ठीक है, नंबर 1 कौन था, क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स हो जाता है, कई बार इस बॉक्स से क्वेश्चन आया है। ठीक है, पहला क्या हो जाता है, वैश्विक। पहला क्या हो जाता है, वैश्विक। वैश्विक की खोज किसने की थी, मैं बताऊंगी अभी। ठीक है, वैश्विक। नंबर 2 न्याय। नंबर 3 संख्या। फिर नंबर 4 योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः मतलब जो वैश्विक है, वैश्विक की खोज किसने की, वैश्विक की खोज किसने की, ऋषि कणद ने की। ठीक है, ऋषि कणद ने की। फिर आपका है न्याय गौतम ने, सांख्य कपिल ने, फिर आता है योग पतंजलि ने, पूर्व मीमांसा जैमिनी ने, और वेदांत या उत्तर मीमांसा आपके व्यास द्वारा दी गई मानी जाती है। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे और भी एक क्वेश्चन बनता है, देखना क्या बनेगा। देखो मैं बताती हूँ। जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चाओं को दिशा देते हैं, जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। अद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। जो मैक्समूलर जी थे, जो फ्रेडरिक मैक्समूलर थे, वो कहाँ के थे, क्वेश्चन बनेगा फ्रेडरिक मैक्समूलर कहाँ के थे, तो वो जर्मन मूल ब्रिटिश भारतविद थे। ठीक है, जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद कौन थे, फ्रेडरिक मैक्समूलर थे। उनके अनुसार ये 6 शाखाओं का विकास कब हुआ, कैसे हुआ, तो 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से जुड़ा हुआ है। अब आप लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी कैसे क्या करना है, तो मैं एक बार यहाँ साइड में करके आपको बता देती हूँ कैसे लिखना है। ठीक है, पहला क्या है, पहला आपका वैश्विक है। अगर राइटिंग समझ में नहीं आएगी क्योंकि इसमें सही नहीं लिख पाता है, ठीक है, तो आप मेरे वॉइस पे ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है आपका, वैश्विक है। क्या है आपका, वैशेषिक है। ठीक है, वैशेषिक। ठीक है, वैशेषिक किसने लिखा था, वैशेषिक आपका कणद, ऋषि कणद ने लिखा। किसने लिखा, ऋषि कणद ने लिखा। ठीक है, पहला किसने लिखा, वैशेषिक। 6 है, 6 में से पहला क्या है, वैशेषिक। वैशेषिक किसने लिखा, आपका ऋषि कणद ने। फिर सेकंड हो जाता है, सेकंड क्या है, सेकंड आपका न्याय है। सेकंड आपका न्याय है, जो कि किसने लिखा है, वो आपका गौतम जी ने दिया है। ठीक है, गौतम ने दिया है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। हर चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, जिससे कोई भी क्या है आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। अब नंबर 3 आ जाता है आपका। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 क्या है, सांख्य। नंबर 3 क्या हो जाता है, सांख्य। ठीक है, सांख्य को किसने दिया है, सांख्य को आपको कपिल मुनि ने दिया है। ठीक है, सांख्य को कपिल मुनि ने दिया है। नंबर 4 हो जाता है आपको योग। योग किसने दिया है, योग पतंजलि ने लिखा है। ठीक है, पतंजलि ने दिया है। तो 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं 5 और 6। ठीक है, तो 5 नंबर क्या है, 5 नंबर है आपका पूर्व मीमांसा। ठीक है, पूर्व मीमांसा। ठीक है, पूर्व मीमांसा। और सामने लिख लोगे जिसने दिया है, किसने दिया है, जैमिनी ने दिया है, इसको जैमिनी ने दिया है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नंबर 6 पे आता है आपका वेदांत या उत्तर मीमांसा। अगर वेदांत आता है तो भी वही आंसर देना है, और अगर उत्तर मीमांसा आता है तो भी आपको सेम आंसर देना है। ठीक है, तो वेदांत हो जाएगा, ठीक है, और उत्तर मीमांसा हो जाएगा। ठीक है, उत्तर मीमांसा हो जाएगा। और उत्तर मीमांसा ये किसने दिया था, ये आपका व्यास मुनि ने दिया था। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो आपको सीधा सीधा लिखना है। कैसे लिखना है, आपको लिखना है कि वैशेषिक किसने लिखा था, वैशेषिक दिया था आपके ऋषि कणद ने, और न्याय दिया था आपको किसने, गौतम जी ने। हमारे साथ साथ बोलोगे, न्याय दिया था गौतम जी ने। सांख्य दिया है कपिल मुनि ने। योग दिया है पतंजलि ने। पूर्व मीमांसा दिया है जैमिनी ने। और वेदांत या उत्तर मीमांसा दिया है किसने, व्यास ने। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद क्या कह रहे हैं। ठीक है, देखो लेसन पढ़ाने में टाइम लगता है। मैं भी सोचती हूँ कि एक दिन में ही एक लेसन कंप्लीट करा दूँ, पर नहीं हो पाता है क्योंकि समझाना पड़ता है। ठीक है, आप यहाँ समझने आते हो, रट्टा मारने नहीं आते हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उपनिषद क्या होते हैं, आपको 6 दर्शन पता हो गए होंगे। 6 दर्शन कौन कौन से हैं बताइए, वैशेषिक, न्याय, सांख्य,
सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा दोनों एक ही हैं। ठीक है, वैशेषिक किसने दिया था? वैशेषिक आपका ऋषि कणद ने दिया था। न्याय आपका गौतम ने दिया था। सांख्य आपका कपिल ने दिया था। योग पतंजलि ने दिया था। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने, और वेदांत या उत्तर मीमांसा आपका व्यास ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कर आगे हम उपनिषद के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़े पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। जब बुद्ध उपदेश दे रहे थे तो कुछ अन्य चिंतक थे, कुछ अन्य वो चिंतक थे, उन्होंने भी क्या कर रहे थे, वो भी बहुत से प्रश्नों को ढूंढने की क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। ठीक है, उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। कुछ लोग थे तो वो क्या जानना चाह रहे थे, वो जान रहे थे कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होता है। ठीक है, हमारे मन में भी कभी कभी सवाल आता है कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होता है। ठीक है, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। अन्य जो लोग थे, देखो, एक तो जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद क्या होता है, और जो कई लोग थे वो जानना चाहते थे कि यज्ञ वगैरह कराए जाते हैं, इनका यूज क्या है, क्यों करवाते हैं। ठीक है, ये लोगों के मन में प्रश्न चल रहे थे और इन्हें जानने की क्या थी, उत्सुकता थी। इनमें से अधिक चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। अगर स्टेटमेंट में आता है कि कई चिंतकों का मानना है कि इस युग में, यानी कि इस विश्व में कुछ तो स्थायी है जो मृत्यु के बाद बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा, आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहा है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। तो उन्होंने इसका वर्णन किस में किया है? आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में इसका वर्णन किया है। वे मानते हैं कि अंततः आत्मा और ब्रह्मा क्या है, एक ही है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम जैन धर्म पढ़ेंगे तब हम बताएंगे आत्मा और ब्रह्मा को उन्होंने क्या माना है, और गौतम बुद्ध ने आत्मा और ब्रह्मा को क्या माना है। गौतम बुद्ध जी ने आत्मा एवं ब्रह्मा को एक ही माना है। आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में क्या किया, जानी जाती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, ऐसे कई विचारक हैं, ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ है। जो ये विचार पढ़े हैं आपने, थॉट, इनका संकलन किस में है? इसका संकलन आपको उपनिषद में मिलता है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आएगा उपनिषद किसका हिस्सा है, तो उस उपनिषद आपके उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है गाइस, बहुत बार, मैनी टाइम्स क्वेश्चन ये आया हुआ है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इस चीज़ को आप अभी से गांठ बांध के रख लो या कहीं लिख लो कि उपनिषद का क्या होता है शाब्दिक अर्थ, गुरु के समीप बैठना होता है। ठीक है, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कि हमने किस्सा गौतमी की कहानी सुनी है, ये क्या है, एक सामान्य वार्तालाप है। तो इसी तरह आपको उपनिषद में क्या मिलते हैं, सामान्य वार्तालाप मिलता है। और यहाँ पे किससे बातचीत हो रही है? अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच में क्या चल रही है, बातचीत चल रही है। ठीक है, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। और इन्होंने आत्मा और ब्रह्मा को क्या माना है? एक ही माना है। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, अभी हमने किस्सा गौतमी की कहानी पढ़ी थी, अब हम बुद्धिमान भिखारी की कहानी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बुद्धिमान भिखारी, क्वेश्चन कहानियों से भी आ जाता है कि ये कहानी किस जगह से ली गई है, किसकी कहानी है, किसके बारे में कहानी है, और कौन इसका पार्ट था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो, डिफ़िकल्ट करना मतलब कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेना नहीं होता, जहाँ कन्फ्यूजिंग पॉइंट होता है वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यह वार्तालाप छांदोग उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी है। ठीक है, तो बुद्धिमान भिखारी की कहानी कहाँ मिलती है, किस उपनिषद में दी गई है, तो वो छांदोग उपनिषद में दी गई है। देखना, इस कहानी से भी क्वेश्चन बनते हैं और लोग क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे। लोग मतलब जो बच्चे हैं जिन्हों नहीं पता है तो वो कहानी को स्किप कर देंगे, भाई कहानी से क्या क्वेश्चन बनने वाला, पर क्वेश्चन बनेगा। अगर बनता है कि बुद्धिमान भिखारी की कहानी
कहानी किस उपनिषद से ली गई है? तो क्या बताओगे? आप बताओगे छांदोग्य उपनिषद से ली गई है। कहाँ से ली गई है? छांदोग्य उपनिषद से ली गई। शौनक व अभिप्रतारण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं। ये ऋषि के नाम भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? शौनक और अभिप्रतारण। तो ऋषि के नाम आ जाते हैं कि छांदोग्य बुद्धिमान भिखारी की जो कहानी है उसमें कौन से दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना कर रहे हैं? तो वो है शौनक और अभिप्रतारण। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और क्या किया? उसने भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। जो शौनक ऋषि थे उन्होंने कहा हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभिप्रतारण ने उत्तर दिया कि मैं किसकी उपासना करता हूँ? मैं सार्वभौम आत्मा की उपासना करता हूँ। किसने पूछा था? भिखारी ने। आंसर किसने दिया? शौनक ने। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषि ने कहा हाँ हाँ हम यह जानते हैं। भिखारी ने पूछा अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। भिखारी बोला तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण ने कहा कि तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषि मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हो। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने क्या किया? उसे भोजन दिया। तो इससे क्वेश्चन बनेगा कि बुद्धिमान भिखारी की कहानी किस उपनिषद में दी गई है? तो वो आपकी छांदोग्य उपनिषद में दी गई है। और जो बुद्धिमान भिखारी की कहानी थी उसमें कौन से ऋषि थे? तो शौनक और अभिप्रतारण ऋषि थे। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, मैं बार बार पूछती हूँ क्योंकि मुझे फीडबैक चाहिए। अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं और इम्प्रूवमेंट करूँगी और एग्जाम्पल ऐड करूँगी क्योंकि मुझे आपको समझाना है। इस NCERT सीरीज चलाने का मतलब ये नहीं है कि मुझे बहुत सारे मैनी ऑफ व्यू चाहिए या मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए। ये तो एक अलग विषय हो जाता है। पहला विषय क्या है? पहला विषय ये है कि मुझे अपनी जो NCERT सीरीज SST चलाई है मैंने, तो मैं चाहती हूँ जितने भी मेरे बच्चे इस SST सीरीज से ऐड हो रहे हैं उन सबका इस बार सीटेट क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, क्योंकि बार बार के ये चक्कर से क्या हो जाए, दूर हो जाए और अपना अच्छे से अगले क्या करें, अपने जो आगे कंपटीशन एग्जाम आए उनके लिए एलिजिबल हो जाए। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट मोटिव ये है कि आप लोगों का सीटेट इस बार क्वालिफाई हो, इसलिए मैं इतने छोटे छोटे चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करके बहुत अच्छे से समझाती हूँ। हर लाइन पे क्वेश्चन भी बताती हूँ, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। बस एक चीज़ चाहती हूँ, लाइक करिए, कमेंट करिए और जो समझ में नहीं आ रहा है उस पर भी कमेंट करिए और एक शेयर भी करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण राजा होते थे। जो ये उपनिषद की चर्चाएं चल रही थी तो उनमें अधिकांश कौन होते थे? उनमें पुरुष ब्राह्मण होते थे और राजा होते थे। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि उपनिषद की चर्चाओं में भाग लेने वाले महिलाएं होती थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उपनिषद में भाग लेने वाले ज़्यादातर पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे, तो ये सही हो जाएगा। और महिलाओं वाला भी सही हो जाएगा क्योंकि कई महिलाओं ने भी इसमें हिस्सा लिया है। ठीक है, अधिकांश कौन होते थे? अधिकांश पुरुष और ब्राह्मण और राजा होते थे। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता। देखो मैंने अभी कहा था कि कहीं कहीं उनका मिला है स्त्रियों का, तो कभी कभी क्या है, गार्गी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। जो गार्गी थी वो क्या करती थी? राज दरबार में जो वाद विवाद चलते थे प्रसिद्ध, उनमें क्या करती थी? वो भाग लेती थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या उपनिषद में होने वाली चर्चाओं में क्या महिलाएं शामिल थी? तो हाँ, वो शामिल थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। बहुत कम, ये नहीं कि नहीं लेते थे पर बहुत कम लेते थे। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं लेते थे ज़्यादा। ठीक है, इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। ठीक है, जो एक प्रसिद्ध अपवाद है जो सत्यकाम जबाला जी थे, वो कौन थे? ये अपवाद कैसा था आगे जानेंगे। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है। जो सत्यकाम जबाला जी थे उनका नाम किसके नाम पर पड़ा है? उनकी माँ क्या थी? दासी माँ थी और उन्हीं के नाम पर उनका सत्यकाम जबाल नाम पड़ा है। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। तो क्वेश्चन बन जाता है सत्यकाम जबाला के गुरु कौन थे? तो वो थे आपके गौतम। ठीक है, कौन थे? गौतम नामक एक ब्राह्मण सत्यकाम जबाला के क्या थे? विद्यार्थी थे। वह अपने समय के सर्वप्रसिद्ध विचारक
में से एक माने जाते थे। जो गौतम थे वो अपने टाइम के क्या थे, सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक थे। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया है, जिनके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, अध्याय 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सत्यकाम जवालिया जी थे उनके अंदर क्या जानने की इच्छा हुई, सत्य जानने की क्या हुई, तीव्र इच्छा हुई। ठीक है, और उन्होंने वो किसके शिष्य बने, वो गौतम नामक एक प्रसिद्ध ब्राह्मण के शिष्य बने। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने समय के सर्वाधिक, वो जो गौतम नामक ब्राह्मण थे वो क्या थे, वो अपने समय के प्रसिद्ध विचारक थे। और उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में किसने किया है, प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य ने किया है। तो ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि उपनिषदों के विकास में विकास किसने किया है बाद में, तो वो शंकराचार्य के द्वारा हुआ है। तो ये सत्य क्वेश्चन क्या होगा आपका, राइट हो जाएगा कि उपनिषद के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल कहाँ पढ़ने वाले हैं, अध्याय 7 में पढ़ने वाले हैं। तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्याकरणविद पाणिनि, जी व्याकरणविद पाणिनि कौन थे, इनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, पाणिनि के बारे में जानेंगे, क्या है ये। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। ठीक है, उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना की। इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन बनता है कि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की, तो वो थे हमारे पाणिनि। आपने हिंदी में अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा तो यहाँ देख लीजिए। तो संस्कृत व्याकरण की भाषा किसने लिखी, वो थे हमारे पाणिनि जी। ठीक है, उन्होंने स्वरों व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखा है, उनके आधार पर सूत्रों की रचना की है। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि जो स्वर और व्यंजन है उनको एक विशेष क्रम में रखा है, उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, सूत्र की रचना की है। और ये सूत्र किससे मिलते हैं, बीज गणित के सूत्र से हूबहू नहीं मिलते, काफ़ी मिलते जुलते हैं। और इसका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्र के रूप में लिखा है, लगभग 3000 साल पहले। किसमें, नियम लघु सूत्रों में लिखा है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रसिद्ध विद्वान जो संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की थी, पाणिनि ने की थी। क्या जो संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना में जो सूत्र हैं, क्या वो बीज गणित से काफ़ी मिलते जुलते हैं या बीज गणित के समान है, तो क्वेश्चन हो जाएगा यस। ठीक है, स्वरों व्यंजनों को उन्होंने क्या किया, एक विशेष क्रम दिया, एक सूत्र की रचना की। अगर आपने संस्कृत पढ़ी होगी तो संस्कृत में बहुत सारे सूत्र बताए जाते हैं, जिसके हिसाब से हम क्या करते हैं, व्याकरण को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो मैं यहीं पे आज क्लास वाइंड अप करूँगी, क्योंकि आध घंटा से ऊपर हो गया है। अगर आप लोग लंबी क्लासेस चाहते हो, अगर चाहते हो कि नहीं क्योंकि एक चैप्टर को पढ़ाने में 1 घंटे का समय जाएगा। अगर आप 1 घंटे की क्लास चाहते हैं, आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं 1 घंटे की क्लास कर सकती हूँ। ठीक है, तो जैसा आपका विचार हो, जैसा आपका इच्छा हो, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है और मुझे बता देना कि कैसे का क्लासेस चलानी है। ठीक है, सो अगले ट्यूसडे से हम आपकी 7th क्लास की NCERT स्टार्ट कर देंगे, यानी कि मंडे तक आपका 6th क्लास की NCERT फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने एक कम्युनिटी पे पोस्ट कर रखा है अपकमिंग इवेंट, तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो 7th क्लास की NCERT आपकी ट्यूसडे से शुरू हो जाएगी। सो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।